वहां पर यज्ञ का आयोजन हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। दशरथ जी ने आदेश दिया सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, और यज्ञ भूमि का निर्माण होने लगा। मंडप इत्यादि का निर्माण प्रारंभ हुआ। और दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव आपके निर्देश में यज्ञ हो, जिससे कोई कमी न रह जाए, क्योंकि यज्ञ में कोई कमी हो जाती है तो यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। और नष्ट ही नहीं होता, यज्ञ में अगर कोई कमी हो जाए तो उस यज्ञ के फल को राक्षस लोग ले लेते हैं, देवताओं को नहीं मिलता। दशरथ जी का यह वचन है रामायण में। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये क्या करते हैं? बोले कोई व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान करने चले तो देवता तो बाद में आएंगे, जब देवताओं का आवाहन किया जाएगा तब देवता आएंगे। गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि, तब गणेश जी आएंगे। अंबिकायै नमः अंबिकाम आवाहयामि, तब अंबिका आएंगी। लेकिन राक्षसों को निमंत्रण और आवाहन नहीं करना पड़ता, वो आ ही जाते हैं। और आकर के वो राक्षस करते क्या हैं? बोले आपके कर्म को, आपके अनुष्ठान को सावधानी पूर्वक दूर खड़े होकर के देखते हैं। इसीलिए यज्ञ में विधि होती है कि जब अनुष्ठान और यज्ञ करने चलो तो हाथ में जल लेकर अपने चारों तरफ मंत्र पढ़कर पर्युक्षण किया जाता है और कहते हैं अपहता असुरा रक्षांसि वेदिशदः। जो असुर राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए हैं, अपहता, वो पीछे हट जाएं। ये मंत्र पढ़ करके जल की रेखा बनाई जाती है। इसके बाद फिर आचार्य मंत्र पढ़ करके कहते हैं अपसर्पन्तु जे भूता भूमि संस्थिता, जे भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। इस यज्ञ में जो विघ्न करने के लिए आए हैं वो लोग नष्ट हो जाएं, दूर चले जाएं। ये सब सुरक्षा व्यवस्था मंत्रों के द्वारा की जाती है, तब यज्ञ प्रारंभ होता है। फिर भी वो राक्षस कहीं जाते नहीं हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन दूर खड़े होकर के देखते रहते हैं। क्या देखते रहते? बोले इस व्यक्ति के द्वारा होने वाला जो कर्मानुष्ठान है, उस कर्मानुष्ठान में कहीं कोई कमी दिख जाए, कोई कमी दिख जाए। और जहां कोई कमी दिखी, बस उसी कमी का आश्रय लेकर वे असुर उस यज्ञ के फल को स्वयं ग्रहण कर लेते। इसीलिए कभी कभी कर्म करने पर फल नहीं मिलता। कहीं विधि गड़बड़ हो गई, इसलिए कर्म का फल नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं महाराज इतना बड़ा हमने अनुष्ठान किया, कोई फल हुआ ही नहीं। बोले कर्म का फल तो होता है, लेकिन हमारी ही कोई कमी रह जाती है, जिस कारण से वो फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपके नेतृत्व में यज्ञ हो और कहीं कोई कमी न रहे। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी ने कहा विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए कहीं विधि की कोई कमी न हो, आपके निर्देश में यज्ञ हो। वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी के निर्देश में यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो। इतनी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 चौपाइयों में वर्णन किया। क्या? बोले एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझा।